एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए, हाई स्कूल रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मैं आपको विज्ञान विषय का पेपर बताने जा रहा हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए बताए जाते हैं और परीक्षा में आईएमपी क्वेश्चन आते भी हैं। इसलिए आप सभी सेट पेपर को जरूर पढ़ें जो कि हमारे चैनल के द्वारा डेली बताए जा रहे हैं। कई सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो रियल या वायरल पेपर ढूंढते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गलती है आपकी, ये गलती ना करें। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन जो कि मोस्ट होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा आपका कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण क्या है? तो ये समीकरण आपको याद होना चाहिए। ये प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री है जो कि उपयुक्त रहेगी विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए? तो वो हो जाएगी लोहा। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाता है, तो वो लवण और जल बनाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लवण और जल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है तो उसे हम मोटर कहते हैं। यहाँ पर आपको मोटर लिखना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपके लिए ही प्रयास और मेहनत में कर रहा हूँ। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो इसमें लिखना है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो ये आप सभी बच्चे याद रखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं तो वो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बिल्कुल आपको भी मैं सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। ये आपके रिक्त स्थान हैं। क्रियाओं को मेड्यूला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो क्रियाएं कौन सी होती है? उन क्रियाओं को बोला जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है अनैच्छिक क्रियाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ जाएगी? तो उंगलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय क्षेत्र। मछलियों के हृदय में केवल कक्षी होते हैं, तो मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्षी होते हैं। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे आइरिस बोला जाता है। आइरिस में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो गैस उत्पन्न होती है। तो इसमें आपको लिखना है H2 यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और याद करेंगे। चैट जीपीटी से भी आंसर निकाल सकते हैं आप, है ना। सत्य में देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। ये आपका गलत आंसर होगा। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, यहाँ पर अधिक दे रखा है तो गलत हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये सत्य है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, ये गलत हो जाएगा। सभी धातुएं लचीली, यहाँ पर सभी की बात हुई है तो गलत होगा। मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कोनी कोशिकाएं हैं, ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया पर, है ना। प्रबल अम्ल कौन सा होगा? HCl। ऊष्मा का अवशोषण में आपको मिलाना रहेगा, अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सेरिबेलम का कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। DNA में आपको मिलाना रहेगा, DNA में जीन, है ना। मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था। वहीं AQ प्रतीक है, पदार्थ पानी में घुल जाता है। तो ये आपकी जोड़ी है, स्क्रीनशॉट लेना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन हैं। 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम है। तो इसमें आपको लिखना है सोडियम और पोटेशियम। क्या लिखना है? सोडियम और पोटेशियम, है ना। सोडियम व पोटेशियम, ठीक है। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी?
तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कौन आंसर देगा कमेंट बॉक्स में देना है आपको। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80। ठीक है, ये लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है? तो वो मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क। यहाँ पर लिखना है आपको अग्र मस्तिष्क। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है आउटर। एथिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें लिखना है C2H4। ये आपको करेक्ट करना रहेगा। और जो क्वेश्चन बच रहे हैं इन सभी के आंसर बहुत जल्द आने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, प्रयास मेहनत करें जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर वाले मिले, है ना। थोड़ी मालवी भाषा है अपनी, थोड़ा ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक वाक्य में क्वेश्चन का, है ना। तो बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा बताए गए हैं।